बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलाम टू एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगेन एक सौखी सी रेसिपी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ जी। आज बना रही हूँ मैं मैंगो केक। बहुत ही ज़बरदस्त, मज़ेदार और आसान सी इसकी रेसिपी है, तो इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत मज़े का बनता है, चंद मिनटों में बन जाता है, देखने में भी अच्छा लगता है, खाने में भी बहुत ही मज़े का लगता है। तो इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसमें जो चीज़ें इस्तेमाल की हैं, इसमें सबसे पहले मैंने 2 अंडे ले लिए हैं। अंडों में आपने चीनी डालनी है आधा कप और 1 खाने का चम्मच। अगर मीठा कम पसंद करते हैं तो आधा कप भी डाल सकते हैं। चीनी मैंने साबित ही ली है, पिसी हुई नहीं ली। बीटर के साथ थोड़ा सा इसको मिक्स करने और इसे बीट करना स्टार्ट कर दें। इसे हमने बीट करते जाना है और हमें इसे इतना बीट करना है कि चीनी का दाना बिल्कुल ख़त्म हो जाए। जितना इसे बीट करेंगे उतना ही ये लाइट कलर में हो जाएगा और चीनी का दाना बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। चीनी अंडों में बहुत अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगी। यहाँ पे अगर आप देखें तो लाइट कलर में हो चुका है। इतना ही हमें इसे बीट करना है। अब यहाँ पे बीटर को एक दफ़ा बंद कर दें और इसके अंदर मैंने आधा चाय का चम्मच वनीला एसेंस डाला है। इसकी जगह पे आप मैंगो एसेंस भी डाल सकते हैं। मैंगो केक है तो यहाँ पे मैंगो का पेस्ट मैंने इसके अंदर डाला है। 1/4 कप मैंगो को मैंने छील लिया, इसके पीसेस कर लिए और उसको बहुत अच्छी तरह से मैंने ग्राइंड कर लिया और 1/4 कप डाल लिया। अब यहाँ पे इसको आप मिक्स कर सकते हैं, हाथ के साथ भी मिक्स कर सकते हैं, यहाँ पे आप मशीन चला के भी मिक्स कर सकते हैं। तो मैंने बीटर के साथ ही इसे अच्छे से मिक्स कर दिया है। अच्छा सा कलर लाने के लिए येलो फूड कलर के 3-4 कतरे मैंने इसके अंदर डाले हैं। जितना कलर पसंद करते हैं उतना आप डाल सकते हैं और पाउडर कलर भी यहाँ पे आप इसके अंदर डाल सकते हैं। बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लें इसको भी। अब इसमें हमने आधा कप ऑयल डालना है, लेकिन ऑयल हमने थोड़ा थोड़ा करके डालना है। ऑयल मैं इसके अंदर थोड़ा थोड़ा करके डालती जा रही हूँ और इसे बीट करती जा रही हूँ। ऐसे ही हमने आराम आराम से आहिस्ता आहिस्ता से ये आधा कप ऑयल इसके अंदर डालना है। थोड़ा थोड़ा करके ही डालना है, एकदम से नहीं डालना। बीट करते जाएं, थोड़ा थोड़ा करके ऑयल शामिल करते जाएं। इस तरह से बातों बातों में जी ऑयल इसके अंदर काफ़ी सारा चला गया है, थोड़ा सा रह गया है, वो भी मैंने इसके अंदर आराम आराम से डाल दिया है। आराम आराम से सारा ऑयल इसके अंदर मिक्स कर देना है ताकि हमारा केक बहुत अच्छा बने। केक के लिए कुछ टिप एंड ट्रिक्स होती हैं, अगर हम उसे फॉलो करते हैं तो हमारा केक बहुत ही मज़े का बनता है। बहुत अच्छे से इसे बीटर के साथ मिक्स कर लें। अच्छे से ये ऑयल भी इसके अंदर मिक्स हो चुका है। अब यहाँ पर ड्राई चीज़ों की बारी आती है। ड्राई चीज़ें जब भी शामिल करें छान के शामिल करें। यहाँ पे 1 कप मैदा छलनी में डाल दिया है। आधा खाने का चम्मच मैंने इसके अंदर खुश्क दूध डाल दिया है। बेकिंग पाउडर इसके अंदर डाला है 2 चाय के चम्मच। अब इसके अंदर हम डालेंगे जी 1/8 टीस्पून के बराबर नमक। ये तकरीबन बनता है 2 से 3 चुटकी नमक इसके अंदर डाला है। अब इन सब चीज़ों को मिक्स कर लें। मिक्स करते करते इन्हें छान लें। आधी चीज़ों को हम यहाँ पे छानेंगे और आधी चीज़ों को हम साइड पे कर लेंगे, उसे हम बाद में छानेंगे। आधी चीज़ों को तकरीबन मैंने इसके ऊपर छान लिया है। अब छानने के बाद छलनी को साइड पे कर दें। अब हम इसे मिक्स करेंगे। ड्राई चीज़ों को बीटर के साथ मिक्स नहीं करना है, यहाँ पे फोल्डिंग वाली ट्रिक के साथ बहुत आराम से बहुत प्यार से इसे मिक्स करना है, यहाँ तक कि ये मैदा नज़र आना बिल्कुल बंद हो जाए। आराम आराम से इसे मिक्स करते जाएं ताकि ये ड्राई चीज़ें बहुत अच्छी तरह से लिक्विड चीज़ों में मिक्स हो जाएं। जब पहले वाली चीज़ें मिक्स हो जाएं तो बाकी की जो चीज़ें हमने बचाई थी उसको भी छान लें। छानने के बाद अब इनको भी बिल्कुल फोल्डिंग वाली ट्रिक के साथ बहुत आराम से बहुत प्यार से इसके अंदर मिक्स कर देना है। यहाँ पे अगर आप देखें तो मैदा नज़र आना बिल्कुल बंद हो गया है। ड्राई चीज़ें लिक्विड चीज़ों में बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर ली हैं। अब यहाँ पे पैन की तरफ आते हैं। ये तकरीबन 8x8 का पैन है जिसको मैंने अच्छे से ऑयल अंदर लगा लिया है और ये शीशे का है, ज़रूरी नहीं कि आप इसमें बनाएं। मैं इसमें डेकोरेट कर रही हूँ, मैं इसलिए इसमें बना रही हूँ। आप इसे नॉर्मल पैन में भी बना सकते हैं। तो सारे का सारा मिक्सचर इसके अंदर निकाल दें। सारा मिक्सर पैन के अंदर डाल दिया है। अब हमने इसे करना है टैप। इसे ऐसे ही नहीं करेंगे वरना ये टूट जाएगा। इसके नीचे कोई मोटा कपड़ा रख लें और इसे अच्छे से टैप कर लें। अच्छे से इसको टैप कर लिया है। अब यहाँ पे जी 10 मिनट पहले मैंने मीडियम हाई फ्लेम के ऊपर पतीले को प्री हीट होने के लिए रख दिया था। स्टैंड इसके अंदर रख दिया था। पतीला अच्छे से गर्म हो चुका है। अब इस बेकिंग पैन को उठाएं और बहुत आराम से एहतियात से पतीले के अंदर रख दें। फ़ौरन से पतीले को कवर कर दें और 30 से 35 मिनट के लिए लो मीडियम फ्लेम के ऊपर इसे बेक कर लें। यहाँ पे 30 मिनट हो चुके हैं। अगर आप देखें तो ये देखने में ही पका हुआ लग रहा है, लेकिन इसे आप शाशली स्टिक के साथ अच्छे से चेक कर सकते हैं। शाशली स्टिक बिल्कुल साफ़ आई है, इसका मतलब है हमारा केक अंदर तक बहुत अच्छे से पक चुका है। इसे निकाल लें पतीले में से, कूलिंग रैक पे रख दें और इसे अच्छे से ठंडा कर लें।
जितनी देर में केक ठंडा होता है हम क्रीम को विप कर लेते हैं। यहाँ पे विपिंग क्रीम मैंने ले ली है 1.5 कप। ये ठंडी है, बिल्कुल चिल है। मैंने इसके नीचे कोई बर्फ़ नहीं रखी। इसको लो स्पीड के ऊपर बीट करते करते हाई स्पीड की तरफ ले जाएं, बहुत अच्छे से इसको बीट कर लें। क्रीम को इतना बीट करना है कि अगर हम बाउल को उठा के उल्टा भी कर दें तो ये गिरे नहीं। क्रीम को मैंने बहुत अच्छे से बीट कर लिया है। यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं तो जो क्रीम हमारी मशीन के ऊपर लगी है वो नहीं गिर रही, इसका मतलब है ये बहुत अच्छे से बीट हो चुकी है। और अब इसके फ्लावर हम बनाएं या इसकी किसी भी टाइप की डेकोरेशन करें तो वो ख़राब नहीं होगी, वैसे के वैसे ही रहेगी। इस बीट की हुई क्रीम में से आधा कप क्रीम मैंने साइड पे निकाल ली है, क्योंकि मैं इसको वाइट कलर में डेकोरेट करना चाह रही थी, इसलिए वाइट क्रीम मैंने साइड पे कर ली है। जो बाकी की क्रीम है उसमें आधा कप मैंगो का पेस्ट डाल दें। मैंगो का पेस्ट डालने के बाद यहाँ पे इसमें आइसिंग शुगर डालनी है। 2 खाने के चम्मच छनी हुई आइसिंग शुगर मैं इसके अंदर डाल रही हूँ। अब इसको हमने बहुत अच्छे से बीट कर लेना है ताकि मैंगो का पेस्ट क्रीम में बहुत अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। यहाँ पे अगर आप चाहें तो फूड कलर भी इसके अंदर डाल सकते हैं, लेकिन मैंने नहीं डाला। मैंगो ने बहुत प्यारा सा कलर क्रीम को दे दिया है। क्रीम भी हमारी तैयार है, केक भी हमारा अच्छे से ठंडा हो चुका है। अब किसी कांटे या शाशली स्टिक की मदद से बहुत अच्छे से इसके अंदर स्ट्रोक कर दें ताकि हम इसे बहुत अच्छे से सोक कर सकें। सुराख बहुत अच्छे से करने हैं ताकि केक के अंदर हम जो लिक्विड डालें वो बहुत अच्छे से केक के अंदर जज्ब हो जाए और हमारा केक बहुत ही मज़े का बने। तो यहाँ पे जी मैंने इसको सोक करने के लिए आधा कप दूध ले लिया है। 1 से 2 खाने के चम्मच इसके अंदर पिसी हुई चीनी डाल दें। मैंगो का पेस्ट इसके अंदर डालना है 1/4 कप। अब बहुत अच्छी तरह से इन सब चीज़ों को मिक्स कर लेना है। आप चाहें तो सिंपल दूध के अंदर चीनी मिक्स करके भी इसे सोक कर सकते हैं और पानी के अंदर चीनी मिक्स करके भी इसे सोक कर सकते हैं। इस मिक्सर को केक के ऊपर बहुत अच्छी तरह से फैला दें। जो सुराख हमने किए हैं उसके ज़रिए ये बिल्कुल केक के अंदर जज्ब हो जाएगा और बहुत ही मज़े का टेस्ट देगा। अच्छे से दूध इसके ऊपर डाल दिया है। अब इसको थोड़ी देर के लिए पड़ा रहने दें ताकि दूध इसके अंदर अच्छे से जज्ब हो जाए। 3-4 मिनट में ही दूध इसके अंदर अच्छे से जज्ब हो चुका है। जिस क्रीम के अंदर हमने आइसिंग शुगर डाली थी, मैंगो का पेस्ट डाला था, वो क्रीम इसके ऊपर निकाल दें और बहुत अच्छी सी लेयर इसके ऊपर दे दें। क्रीम को अच्छे से फैला दें और ऊपर से बहुत अच्छी तरह से नीट कर लें। क्रीम बीट करने के बाद जो वाइट कलर की क्रीम निकाल के रखी थी उसे मैंने पाइपिंग बैग में भर लिया है। 1G मैंने नोज़ल लगाई है। आप अपनी पसंद की, अपनी मर्ज़ी की कोई भी नोज़ल लगा सकते हैं और इसके ऊपर फ्लावर्स बना सकते हैं। सिंपल से फ्लावर बना के मैंने इसे ऊपर से डेकोरेट कर दिया है। अब इसके अंदर हमने डाल देने हैं मैंगो के छोटे छोटे से कटे हुए पीसीस, जो कि देखने में तो मज़े के लगेंगे ही, खाने में भी बहुत मज़े के लगेंगे। अच्छी तरह से दरमियान में मैंगो के पीसीस डाल दें। बहुत ही ज़बरदस्त और मज़ेदार किस्म का मैंगो केक हमारा तैयार है। इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली के साथ शेयर कर दें। आप नहीं भी बना रहे, कोई और बना लेगा, किसी और को अच्छी और मज़े की रेसिपी मिल जाएगी। इसके साथ साथ जी अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। विज़िट नहीं किया तो विज़िट कर लें ताकि इस तरह की सौखी सौखी मज़े मज़े की और भी रेसिपीज़ आपको मिल जाएं। आप मेरे चैनल को विज़िट करें। मैं आपसे मिलती हूँ फिर किसी नई वीडियो में किसी नई रेसिपी के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।